डियर स्टूडेंट, आज हम कार्बोक्सिलिक अम्लों में न्यू टॉपिक हैलो अम्लों का अध्ययन करेंगे। हैलो अम्ल होते क्या हैं? हैलो अम्ल वो होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह के साथ में जुड़ा हुआ जो एल्किल ग्रुप होता है उसके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन यदि हम हैलोजन परमाणु के द्वारा कर दें तो इस तरीके से बने हुए यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल इस तरीके से बने हुए यौगिक हैलो अम्ल या हैलो एसिड कहलाते हैं। इसको और परिभाषा के अनुसार ये एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं जिन्हें कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़े एल्किल समूह के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापन से प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना है, इसके अंदर जो कार्बोक्सिलिक समूह के साथ में जुड़ा हुआ जो एल्किल ग्रुप है उसके हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हम हैलोजनों के द्वारा कर देंगे तो हमें हैलो अम्ल प्राप्त होते हैं। बनाने की विधियों में सिंपल सी अभिक्रिया है हैलोजनीकरण द्वारा। सूर्य के प्रकाश और हैलोजन वाहक की उपस्थिति में उबलते हुए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में Cl2 या ब्रोमीन प्रवाहित करने पर संगत अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। सभी अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। अभिक्रिया है, हमने ली एसिटिक एसिड CH3COOH, हैलोजन क्लोरीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई तो हमको मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ। एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो गया? क्लोरीन के द्वारा। ठीक है, आगे वापस क्लोरीन के द्वारा अभिक्रिया कराई तो दूसरा हाइड्रोजन जो एल्किल ग्रुप का जो दूसरा हाइड्रोजन है उसका प्रतिस्थापन दूसरे क्लोरीन के साथ हो गया तो डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। एक हाइड्रोजन और जो रहा शेष उसका वापस हैलोजनीकरण कराया तो हमको ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। ध्यान रखना बच्चों, ये सूर्य के प्रकाश और हैलोजन वाहक जैसे आयोडीन, फास्फोरस, आयरन की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। अगली अभिक्रिया एमिनो अम्लों से, जैसे हमने अल्फा बीटा एमिनो अम्ल की नाइट्रोसिल क्लोराइड जिसको NOCl जिसको हम टिल्डन अभिक्रमक कहते हैं के साथ अभिक्रिया कराने से संगत क्लोरो अम्ल प्राप्त होता है। जैसे हमने RCH जिसका एक COH ग्रुप जुड़ा हुआ है और दूसरे कार्बन से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड, जब इनको कहते हैं एमिनो अम्ल, इसके अभिक्रिया NOCl के साथ कराई तो हमको क्या प्राप्त हुआ? RCHClCOOH और नाइट्रोजन इसमें से निष्कासन हो गया तो इस प्रकार से NOCl से संगत ब्रोमो अम्ल प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर NOBr से कराएंगे तो ठीक है। आगे है साइनोहाइड्रिन से। साइनोहाइड्रिन क्या होता है? CH2CN, एक कार्बन पर Cn ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। साइनाइड और हाइड्रोक्सिल को 40% HBr के साथ गर्म करने पर, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ गर्म करने पर ब्रोमो अम्ल प्राप्त होते हैं। क्लोरोहाइड्रिन का सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 से ऑक्सीकरण करने पर क्लोरो अम्ल प्राप्त होते हैं। क्लोरोहाइड्रिन हमने ट्राइमेथिल क्लोरोहाइड्रिन लिया, इसका सांद्र HNO3 के साथ ऑक्सीकरण कराया तो हमको बीटा क्लोरोप्रोपेनिक अम्ल प्राप्त होता है। रासायनिक अभिक्रियाएं, हैलो अम्ल COH एवं एल्किल हैलाइड दोनों प्रकार की अभिक्रिया देते हैं। पहले सब नंबर 1 पर रहेंगे हम COOH समूह की अभिक्रियाएं। नंबर 1 पे है इसमें लवण का बनना, ये धातुओं के साथ संगत लवण बना लेते हैं। जैसे धातु हमने सोडियम ली और जब इसका हैलो अम्ल की क्रिया कराई तो संगत लवण बना लिया। CH2ClCOH की सोडियम के साथ क्रिया कराई तो सोडियम के साथ जुड़ करके और लवण साल्ट बना लेता है। दूसरी है क्षार विलयन के साथ हैलोजन अम्ल की अभिक्रिया अम्ल में हैलोजन परमाणु की स्थिति पर निर्भर करती है।
हैलो अम्ल का क्षार विलयन से जल अवकरण होकर के अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल बनते हैं। जब हैलो अम्ल का क्षार NaOH के साथ में जल अवकरण कराए तो अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल प्राप्त होते हैं। अगली अभिक्रिया एस्टरीकरण, ये अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके संगत एस्टर बनाते हैं। हैलो अम्ल अल्कोहल के साथ रिएक्शन हमने लिए Cl CH2 COH अल्कोहल C2H5OH, जब इसकी अभिक्रिया कराई तो एथिल अल्फा क्लोरो एसीटेट प्राप्त होता है Cl CH2 CO C2H5 प्लस H2। अम्ल हैलाइड का बनना, जब इसके अम्ल हैलाइड Cl CH2 CH2 COH PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई तो हमको बीटा क्लोरो अम्ल क्लोराइड प्राप्त होता है और PCl3 का निष्कासन होगा इसमें। अगली अभिक्रिया है हैलोजन परमाणु के द्वारा अभिक्रिया। हैलो अम्लों में हैलोजन परमाणु को OH, साइनाइड CN, एमीन NH2, NO2, नाइट्रोन आदि समूह के द्वारा प्रतिस्थापन किया जा सकता है। हैलो अम्ल RCHCl COH को हमने HgOH सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई तो यहाँ पर प्रतिस्थापन किसका है, हाइड्रोक्सिल समूह का। क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, OH ग्रुप। यदि हम पोटेशियम KCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो KCl का निष्कासन होकर कार्बन के साथ क्या जुड़ जाएगा, साइनाइड। इसी तरह से एमीन अमोनिया के साथ अभिक्रिया अजीन NO2 सिल्वर नाइट्रेट के साथ में नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा।